हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब देखिए, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो किसी लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन की प्रेप कर रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि आप जुडिशरी नहीं दे सकते? या आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो जुडिशरी का प्रिपेयर कर रहा है, तो क्या आप कोई लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं? तो एज सच लॉ के द्वारा तो कोई बार नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे रखने वाले हो, राइट। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो बाकी जुडिशियल एग्जामिनेशन के साथ जो है आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में ना हम किसी एक पर्टिकुलर जुडिशियल एग्जामिनेशन को टारगेट नहीं करने वाले हैं। हम इन जनरल डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा कॉमन है दोनों एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या रीजंस हैं, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों एग्जामिनेशन को जो है साथ में लेके चलें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ये है कि आपको एक करियर के तौर पे एक बैकअप मिलता है, ठीक है। आप जुडिशरी की प्रेप कर रहे हो, ठीक है, नॉट टू डिमोटिवेट एनीवन बट यू गो विद द माइंडसेट कि भाई कई साल लगने वाले हैं मुझे अब जुडिशरी का एग्जामिनेशन क्रैक करने में, राइट। नाउ इन द मीन टाइम, राइट, अगर आप साथ साथ किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते हो तो हाई चांसेस कि आपका उस एग्जामिनेशन में हो सकता है, राइट। तो क्यों ना इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें हम, राइट। कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए, राइट। तो अगर आप जुडिशरी का प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वेरी मच आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर को एज अ बैकअप रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? वो इसलिए रख सकते हो क्योंकि काफी हद तक दोनों एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स है ना वो सेम है। तो अगर आप जुडिशियल एग्जामिनेशन के कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो सेम सब्जेक्ट्स आपके आईबीपीएस में पूछे जाते हैं, राइट। आईबीपीएस जो है वो बैंकिंग लॉ है, तो बैंकिंग एग्जामिनेशन है, राइट। तो कुछ जो है सब्जेक्ट्स बैंकिंग रिलेटेड भी हैं, बट जो कोर सब्जेक्ट्स है दोनों एग्जामिनेशन के काफी हद तक सेम है, ठीक है। तो आप इस बात का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा है बेटर यूज ऑफ टाइम, राइट, क्योंकि आप जो है सब्जेक्ट्स अगर पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ो कि आप दोनों एग्जामिनेशन टारगेट कर पाओ, राइट। ऐसा नहीं है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो आप सिर्फ जुडिशरी देने के लिए पढ़ रहे हो, राइट। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे पढ़ो कि आप दोनों एग्जामिनेशन जो है क्रैक कर पाओ, राइट। तो ये तीन मेजर रीजंस हैं, ठीक है, दैट यू कैन गिव, दैट यू कैन दैट दीज थ्री आर द मेन रीजंस कि आपको दोनों एग्जामिनेशन के साथ में प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट स्कोर है, ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट्स जो है सेम टाइप के हैं तो एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हम दोनों एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। टाइम बचेगा इससे हमारा एंड साथ ही साथ हमारे लिए करियर में बैकअप क्रिएट हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये तीन मेन रीजंस हैं, राइट। नाउ कमिंग फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन टारगेट ही क्यों करना है हमें। तो देखो, जुडिशरी के ना अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशंस तो होते ही रहती हैं, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन साल में ये एक बार होती है। एंड क्यों नेसेसरी है इसको आज डिस्कस करना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का जो है कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है। अभी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, राइट, बट स्टिल यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि यहां पर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, राइट। कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो जो आपका प्री एग्जामिनेशन है वो स्केड्यूल्ड है 29 अगस्त को, वही जो मेंस एग्जामिनेशन है वो स्केड्यूल्ड है आपका 1 नवंबर को, राइट। तो आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन इज समथिंग दैट यू शुड टारगेट अगर आप जुडिशरी कर रहे हो तो, राइट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ओके, क्योंकि वैकेंसी आने ही वाली है, राइट। दूसरी चीज है इसका पैटर्न समझो। इसका पैटर्न भी ना जुडिशरी के काफी हद तक सेम है, ठीक है। आपका यहाँ पर भी 3 लेवल्स होते हैं, एक आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा, ठीक है, मच लाइक जुडिशरी, ऑलराइट। बट आईबीपीएस जो है वो डिफरेंट कैसे हो जाता है जुडिशरी से? तो वो डिफरेंट ऐसे हो जाता है क्योंकि एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, इसलिए आपका जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग लॉज में होता है, फाइनेंशियल लॉज में होता है, राइट। सो यू हैव सब्जेक्ट्स लाइक कंपनीज एक्ट जो कि जुडिशरी में नहीं पूछे जाते लेकिन यहां पर पूछे जाएंगे, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग लॉज हो गए आपके, जैसे आपका बैंकिंग रेगुलेशंस हो गए, अलग अलग कंप्लायंसेस होंगे, कंप्लायंसेस से रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस हो गए। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सारफेजी, डीआरटी एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ठीक है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आईबीपीएस एसओ लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, बट समहाउ इन मेजॉरिटी ऑफ द जुडिशियल एग्जामिनेशंस ये चीजें मिसिंग रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप आईबीपीएस पे फोकस कर रहे हो तो अपार्ट फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडीइंग इन जुडिशरी, इन सब्जेक्ट्स पे जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑलराइट। अब एक चीज ना, अगर आप मेंस का एग्जामिनेशन देखोगे आईबीपीएस का तो इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन द जुडिशियल एग्जामिनेशंस। व्हाई?
बिकॉज जो जुडिशरी में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है ना वो डिस्क्रिप्टिव होता है, राइट। वहीं आईबीपीएस में जो आपका एग्जामिनेशन होता है ना मेंस का, अगेन वो ऑब्जेक्टिव ही होता है, राइट। यहां पर जो है आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको 45 मिनट्स में जो है देना पड़ता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर आप जुडिशरी के लिए प्रेप कर रहे हो तो आईबीपीएस जो है उतना ज्यादा एक्सर्टिंग नहीं रहेगा आप पे, राइट। क्योंकि जुडिशरी में जहां आपको आंसर लिखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहां पर वो चीज मिसिंग है, आपको सिर्फ यहां पर एमसीक्यूज में टिक लगाने हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है आपका अगर आप जुडिशरी प्रिपेयर करते हुए आईबीपीएस का एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है। मूविंग ऑन, सब्जेक्ट्स कौन कौन से ऐसे हैं जो कॉमन है एक दो दोनों एग्जामिनेशन में, जुडिशियल एग्जामिनेशंस में भी साथ साथ आईबीपीएस एग्जामिनेशन में भी। तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, सीपीसी हो गया, तीनों आपके क्रिमिनल लॉज हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। ये एक्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है दोनों में, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मेन एक्सर्शन होता है ना, जो मेन फोकस होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, वो इन्हीं मेजर सब्जेक्ट्स को लेके होता है, ठीक है। एंड ये दोनों सब्जेक्ट्स तो, ये सारे सब्जेक्ट्स तो दोनों एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप एक के लिए पढ़ते हो तो आप दूसरे का एग्जामिनेशन भी जो है आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मौके को नहीं जाने देना है। व्हेन वी आर टोटली अवेयर कि आईबीपीएस की वैकेंसी आने वाली है तो हमें जो है थोड़ा आईबीपीएस सेंट्रिक वे में भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है, ओके। अब प्रिपरेशन जो है आप कैसे करोगे, प्रिपरेशन कैसे करोगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। अगर आप मेन टारगेट आईबीपीएस को रखना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या काम करो कि आप अपने सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को ऐसे बांटो कि 60% जो है आप फोकस करो आईबीपीएस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, ठीक है। अगर मान लो आप दिन के पढ़ते हो 10 घंटे, ठीक है, तो 6 घंटे आईबीपीएस वाले टॉपिक्स को दो। कब दो? जब आईबीपीएस आपकी प्रायोरिटी हो, ठीक है। आईबीपीएस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या हो गए, यानी कि बैंकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको जो है जुडिशरी में नहीं पूछे जाते, राइट। देन उसके बाद आप जो अगर दिन के 10 घंटे हैं, ठीक है, तो उसमें से 6 घंटे 60% ऑफ द टाइम यानी कि 6 घंटे जो है आईबीपीएस स्पेसिफिक टॉपिक को देना है, एंड 4 घंटे जो है ऐसे टॉपिक्स को देना है जो जुडिशरी के कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जुडिशरी के कोर सब्जेक्ट्स क्या हो गए, अगेन क्रिमिनल लॉ हो गया, आपका सीपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, दीज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डुअल बेनिफिट मिलेगा, राइट, क्योंकि ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके आईबीपीएस में पूछे ही जाएंगे, राइट। तो आप 60% ऑफ द टाइम जो है आईबीपीएस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे दे दो, ठीक है। वहीं 40% ऑफ द टाइम जो है वो जुडिशरी के कोर सब्जेक्ट्स पे दे दो, राइट। एंड अगर कोई जुडिशरी एग्जामिनेशन पास आ रही है तो इस रेशियो को फ्लिप कर दो, ठीक है। आप क्या करो यहाँ पे कि जो 60% ऑफ द टाइम है वो जुडिशरी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को दे दो, राइट। एंड वही जो 40% ऑफ द टाइम है वो आईबीपीएस के सब्जेक्ट्स को दे दो, राइट। तो ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, ऑलराइट। दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट। दोनों को साथ में ही लेके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डे टू डे बेसिस पे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अपना टाइम बाइफरकेट करना है, तो उसके लिए भी मेरे पास सजेशन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग के टाइम पे जो मॉर्निंग का आपका पढ़ने का स्लॉट है उसमें आप सब्सटैंटिव लॉस पढ़ सकते हो, ऐसे लॉस जो कि कॉमन है दोनों एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यानी कि जो चीज हमने यहां पर डिस्कस की, ठीक है, यहां पर ऐसे लॉस हमने डिस्कस किए जो कॉमन है दोनों एग्जामिनेशन के लिए, ओके। तो ये सारे जो लॉस हैं आप वो मॉर्निंग के स्लॉट में पढ़ सकते हो, ठीक है। देन कमिंग टू द सेकेंड थिंग, आफ्टरनून में आप क्या करोगे, आईबीपीएस स्पेसिफिक लॉस पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि बैंकिंग लॉस हो गए, या प्री में आपके आईबीपीएस के अंदर जो है आपका जनरल अवेयरनेस भी आता है, क्वांटिटेटिव भी आता है, तो आप उन चीजों पे भी फोकस कर सकते हो आफ्टरनून में, ऑलराइट। देन थर्डली इवनिंग में आप क्या करोगे, आप जुडिशरी स्पेसिफिक तैयारी करोगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स कैसे लिखते हैं, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो जुडिशरी में तो आते हैं लेकिन जो है आपका आईबीपीएस में नहीं आता। जैसे अगर मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो उसमें कुछ छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट हो गया, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया। तो दीज आर द समथिंग जो कि आईबीपीएस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इवनिंग के स्लॉट में आप जुडिशरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है डील कर सकते हो, एंड नाइट के टाइम पे जो है आप जो है रीसेंट केसेस पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस जो है आपके आईबीपीएस में बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो करंट लीगल अफेयर्स की जो चीजें हैं आप वो नाइट में पढ़ सकते हो, एंड दिन भर में जो भी आपने पढ़ा है आप उनका रिवीजन कर सकते हो नाइट के स्लॉट में, ऑलराइट। तो अगर आपको दोनों एग्जामिनेशन को 60 में टारगेट करना है तो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू शुड बी हैविंग, राइट। नाउ
अब एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि दोनों एग्जामिनेशन में अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें ना, तो काइंड ऑफ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन में ऐसा होता है ना कि अगर क्लैट बेस क्लैट एग्जामिनेशन की अगर आप बात करो, क्लैट पीजी की, तो वहां पर जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। लेकिन अगर आप बात करते हो यूजीसी नेट की, तो वो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, कि पहले क्लॉज में क्या कहा गया, दूसरे क्लॉज में क्या कहा गया, राइट। तो किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप प्रिपेयर करते हो ना, तो ये समझना इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको जो है वो एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जब जुडिशरी या आईबीपीएस की बात करो ना, तो दोनों में लगभग सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो होते हैं आपके बेयर एक्ट बेस्ड, सेक्शन बेस्ड पूछे जाते हैं कि सेक्शन में पर्टिकुलरली क्या लिखा है, ठीक है। जो आपके सिनेरियोज दिए जाते हैं, ठीक है, वो यूजुअली इलस्ट्रेशन से आते हैं, तो इलस्ट्रेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। देन आपको यूजुअली कोई एक सिनेरियो दे दिया जाता है एंड उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग लीगल प्रोविजंस पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड देन इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ज्यूरिसडिक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जिस टाइप के 4 क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, ये यूजुअली कॉमन है आईबीपीएस में भी है, जुडिशरी में। तो आपको बहुत ज्यादा ना डिफरेंस इन पैटर्न देखने नहीं मिलेगा, राइट। जैसे कि जो आपका डिफरेंस इन पैटर्न क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन में, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में होता है ना, उतना डिफरेंस आपको जुडिशरी और आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में नहीं देखने मिलेगा। तो आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। मेन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आईबीपीएस एंड जुडिशरी के बीच में, वो ये है कि आईबीपीएस ना थोड़ा बैंकिंग सेक्टर हो जाता है, बाकी कोर सब्जेक्ट्स ना दोनों एग्जामिनेशन के सेम है, ठीक है। तो अब एक बार जो है हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों एग्जामिनेशन में क्या है, ठीक है। तो जब आप आईबीपीएस की बात करोगे ना, थोड़ा बैंकिंग स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इसमें आपके बैंकिंग स्पेसिफिक लॉज भी पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे जो जुडिशरी की, ठीक है, तो यहाँ पर सब्सटैंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो दोनों में कॉमन है, राइट। पूछे तो जाते ही हैं, वेटेज कम हो जाता है लेकिन पूछे तो जाते हैं, ठीक है। देन अगर आप फॉर्मेट देखोगे, ठीक है, तो आईबीपीएस ना प्री की बात करो या मेंस की बात करो, दोनों में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं जुडिशरी में जो है आपका प्री जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन जो मेंस होगा वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, तो आपको आईबीपीएस देना हल्का इजी पड़ जाएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देन आईबीपीएस में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, इसलिए कोई राइटिंग स्किल्स नहीं चाहिए। राइटिंग स्किल्स आपको जुडिशरी में चाहिए, बिकॉज वी हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आईबीपीएस क्योंकि बैंकिंग स्पेसिफिक है, तो कुछ बहुत यूनिक टॉपिक्स देखने मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको देखने मिलेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आपको देखने मिलेगा सारफेजी, आपको देखने मिलेगा डीआरटी, ठीक है, आरबीआई एक्ट, ठीक है। वहीं आपको अगर आप जुडिशरी की बात करो तो यहाँ पर भी टॉपिक्स थोड़े हटके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सब्जेक्ट्स तो कोर हैं, ठीक है, ये यहाँ में भी पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका कोर्ट फी एक्ट हो गया या फैमिली लॉज हो गए, वो यहाँ पर आईबीपीएस में पूछे नहीं जाते हैं, राइट। इसके अलावा फिर आप टाइमलाइन जो है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आईबीपीएस में आपको जो है टाइम कंस्ट्रेंट बहुत हो जाता है मेंस के अंदर, क्योंकि आपको 60 डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं 45 मिनट्स के अंदर, राइट। तो टाइम कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पर आपको हाई देखने मिलेगा। वहीं जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी अगर आप मेंस की बात करोगे तो वहाँ पर भी आपको लंबे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने पड़ते हैं, तो ये भी थोड़ा जो है टाइम कंस्ट्रेंट वाली चीज हो जाती है, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट आईबीपीएस एंड जुडिशरी एंड कैसे आपको दोनों को साथ में टारगेट करना चाहिए, राइट। बिकॉज समझदारी इसी में है। काफी हद तक दोनों एग्जामिनेशन जो है उनका पैटर्न जो है सिमिलर है, राइट। एंड आईबीपीएस जो है वो जुडिशरी कंपैरिजन में थोड़ा इजियर एग्जामिनेशन है, राइट। सो अगर आप ऑलरेडी जुडिशरी का प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस एज वेल। क्यों? क्योंकि आपका जो आईबीपीएस एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी कैलेंडर आउट हो चुका है, इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं, राइट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना है हमें, राइट। नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस, कैसे प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। जुडिशरी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आइडिया तो होगा ही, ठीक है। तो अगर आप जुडिशरी प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट आवर पोर्टल, दैट इज जुडिशरी गोल्ड से रिलेटेड, ओके। एंड अगर आप आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, नहीं समझ आ रहा है कि कैसे बैंकिंग लॉस करूं, कहां से पीवाईपी लाऊं, तो देयर इज अमेजिंग सजेशन फ्रॉम मी रिगार्डिंग दिस, राइट। आपको जाना है यहाँ पे
टॉप रैंकर्स के पोर्टल पे, राइट। आप जाओगे toprankers.com में, वहां पर आप जाओगे ऑनलाइन कोर्सेज में, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आप चेकआउट करोगे लॉ पीजी के अंदर। लॉ पीजी के अंदर आप देखोगे यहाँ पर IBPS एसओ लॉ, राइट। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज जो हैं ऑलरेडी रन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के अंदर क्या करते हैं कि जितने भी आपके अपकमिंग लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन है, सेबी हो गया, RBI हो गया, IBPS हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, हम इन सबका कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कराते हैं। बिकॉज अगेन सब्जेक्ट्स जो है काफी हद तक सारे एग्जामिनेशन में सिमिलर है, राइट। तो हम एक एग्जामिनेशन को सिर्फ क्यों टारगेट करें, हम सारे एग्जामिनेशन को करेंगे, राइट। इसी आइडियोलॉजी के साथ जो है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस रन करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, वन-ऑन-वन मेंटरशिप विद योर फैकल्टीज, बहुत सारे PYPs एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो सके, राइट। एंड अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप toprankers.com में जाके ऑनलाइन कोर्सेज में जा सकते हैं। इसके अंदर आप जाएंगे जो जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर, तो आपको जो है यहाँ पर अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए जो है यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर APO, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस, तो आप यहाँ से भी जो है जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई विल हाईली रिकमेंड टू यू, राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं यार अगर आप बहुत हाई चीज टारगेट करो ना तो बिना डिसिप्लिन के ना जो चीजें हैं वो बिगड़ जाती हैं, राइट। एंड डिसिप्लिन इज समथिंग जो कि आपको जो है प्रॉपर प्रिपरेशन के थ्रू ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, राइट। आपका यहाँ पर PYPs मिल जाएंगे, मॉक्स मिल जाएंगे, डेली लाइव सेशंस मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी फैकल्टी के साथ। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड नॉट लेट गो, राइट। नाउ इस रिकमेंडेशन के साथ साथ मैं आपको एक ऑफर भी बताता हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको अगर यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो हम एक 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हमारी सारी LAC की सारी कोर्सेज पे, जो कि आप अवेल कर सकते हैं IBPS के एग्जामिनेशन के लिए भी, राइट। तो आपको बस क्या करना है, आपको जो है कोर्स लेते टाइम पे LACYT कूपन कोड यूज करना है एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ आवर कोर्सेज, राइट। चलो, now if you want to connect with like-minded people, if you want to connect with the community, you can follow us on our Telegram channel or on Instagram channel as well as on our YouTube channel. अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे किसी भी कोर्स पे, आप कॉल कर सकते हो 6363286363 पर, या आप हमें मेल कर सकते हो support@toprankers.com पर, right? So if you enjoyed the content, please do like, share and subscribe. And if you have any query, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई query है, do let us know in the comments, right? आपको फ्यूचर में किस टाइप की वीडियोस चाहिए, आपको फ्यूचर में किस बातों पे गाइडेंस चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।